हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखी हैं। फर्स्ट पाइल है द होली स्पिरिट, क्लोजली दिखा देती हूँ। द होली स्पिरिट। और सेकेंड पाइल है ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ। ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द होली स्पिरिट का कार्ड चूज़ किया है, तो उससे मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नए पर्सन की एंट्री होने वाली है। ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर पास्ट का पर्सन भी है, अगर वो कुछ टॉक्सिक था, तो वो पूरी तरह से चेंज होके आपके ज़िंदगी में वापस आने की मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका हार्ट चक्रा ओपन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ से इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम करते हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, ऐसा मुझे ये कार्ड से मालूम पड़ रहा है। आपका फेवरेट कलर गोल्डन हो सकता है और ब्लू हो सकता है। गोल्डन और ब्लू और थोड़ा सा कॉफ़ी कलर या फिर ऐसा चॉकलेटी कलर, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। मुझे एक वाइब्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपके आइज़ जो है, आइज़ का कलर किसी किसी के लिए ना ब्राउन हो सकता है, और किसी किसी के लिए ग्रे कलर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हो, ऐसा मुझे यहाँ से ये कार्ड से मालूम पड़ रहा है। आप जो है भगवान के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, या भी आप जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ही विश्वास रखने वाले स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हो। आपको मिरेकल्स पे विश्वास है, आप ये मान के चलने वालों में से हो कि आपका ट्रस्ट अगर भगवान पे बहुत है तो मिरेकल्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में। मिरेकल्स चेंजेस भगवान आपकी ज़िंदगी में लाते हैं, करते हैं, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप सबसे इमोशनली अटैच हो जाते हो, ऐसा ये कार्ड से मुझे मालूम पड़ रहा है। आपको इन दिनों फेदर्स दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे, ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ से देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी, यूनिवर्स फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रेटजी। देखा, मैंने बोला ना आपको फेदर्स दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे। थर्ड कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट, और बॉटम में है द थिंकिंग वुमन। कि यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो पाइल में जो लोग हैं ना, वो उनकी एज मुझे यहाँ पे लग रही है 21 है। कोई लोग 30 के हैं, कोई 44 के हो सकते हैं, कोई 47 के हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। टीनेजर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन टीनेजर्स को
मेरा यही कहना है कि आप करियर में पहला सेट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी का भी कार्ड आया है, तो आपको सब संभाल के चलना है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है पर्स कार्ड आया है, तो वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप मेल हो या फीमेल कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मेरे व्यूअर्स है वो ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए जो आपसे प्यार करे, आपसे अनकंडीशनल लव करे, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से भी एक मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। तो आजकल आपको बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, बटरफ्लाइज आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आप अभी शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो, आप अपने अपने करियर में अच्छी तरह से सेटल हो चुके हो, आप अपना मतलब काम जो है आपका सेटल है, आपकी कमाई अच्छी है और आप अभी शादी करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप चाहते हो, ऐसी एनर्जी में आप हो, ऐसा मुझे यहाँ से आपकी करंट एनर्जी मालूम पड़ रही है। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी का कार्ड है, यहाँ पे फेदर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक घड़ी मेरा मुझे अट्रैक्ट कर रही है, एक चाबी है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा यहाँ से आपकी करंट एनर्जी लग रही है कि आप कुछ जर्नलिंग वगैरह करते हो, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, मतलब जो रिटर्न मैनिफेस्टेशन होता है 369 555, ऐसा कुछ जर्नलिंग आप करते हो, या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिखते हो। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको लिखना चाहिए, मैनिफेस्टेशन आपको करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप अपने काम के प्रति बहुत ही मतलब आप सीरियस हो, वर्कोहोलिक हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आप काम को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने वालों में से हो। अभी जो है आपको अपने काम के लिए जो है हर तरह से पॉजिटिव मतलब आउटकम मिलते हैं आपको। यहाँ चाबी से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि आपको आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब, आपको उसकी चाबी मिल चुकी है। मतलब किस तरह से काम करना है, किस तरह से आगे जाना है, ये आपको मालूम पड़ चुका है, और उस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, या फिर आपने ज़िंदगी में एक टाइम टेबल आपका बनाया हुआ है, और उसी टाइम टेबल के साथ आप वो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से द गार्डन एंड द गेट से मुझे यही मालूम पड़ रहा है। वापस यहाँ पे बर्ड्स है और बटरफ्लाइज है, तो आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से अभी बाहर निकल रहे हो। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गया हुआ है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट होते हो, आप बटरफ्लाइज के साथ कनेक्ट होते हो, आपको फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर्स आप बहुत पसंद करते हो, गार्डनिंग करना आपको पसंद है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। गार्डन या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करना आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये आपकी हीलिंग में भी काम करता है। जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो आपको नेचर में जाने के बाद में थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करने के बाद में आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। तो आप कोई टीचर हो सकते हो, आप कोई गुरु हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, या फिर आप एडवोकेट या जज भी हो सकते हो। आपका कुछ ना कुछ वास्ता बुक से आता है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, तो आपको 100% बटरफ्लाई दिखते हैं। एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे भी फ्लावर्स है, तो आपको 100% आप फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि टैरो से हमको क्या मालूम पड़ रहा है। Who will you marry? Pile number 1, please. Angels, universe, angels, give me the right direction for my pile number 1 people. क्या है, कौन आने वाला है उनकी ज़िंदगी में? पहला कार्ड है हमारे पास आया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड, जो विक्ट्री को दर्शाता है।
सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड, थर्ड कार्ड है फोर ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स और डेथ। सन, फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाई, फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाई, एट ऑफ कप्स और डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने जैसा कि आपको ये कार्ड से बताया था कि आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप एक बहुत सचमुच आपने बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में देखा हुआ है। बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, या आपकी रिलेशनशिप टूटी है, जो कि आपका बसा बसाया घर शायद हो सकता है, या फिर आप उसके साथ शादी करना चाहते थे और वो इंसान ने आपको धोखा दिया और आपने उससे मूव ऑन किया है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपके कुछ ना कुछ तो प्यार में आपका दिल टूटा होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उन्होंने वो शायद डिवोर्सी है या विडो है, उन्होंने अपना पूरी तरह से एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है उनका प्रीवियस लाइफ, ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ये एक नया रिश्ता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपके पास आने वाला है। ये जो रिश्ता है शायद आपके पास अभी 3 से 4 रिश्ते आपको आने वाले हैं, लेकिन आप जो है ना या फिर आ चुके हैं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जो 4 रिश्ते हैं उनके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देके उनमें से एक को चूज़ करना है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। तो वहाँ पे मुझे एक जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक जो ऐसा इंसान है जो आपके साथ इमोशनली अटैच होगा, आपको मतलब फुलफ़िल करेगा, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली फुलफ़िल करने वाला एक इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपका सोलमेट हो सकता है। जो आपको सभी का नहीं होता है सोलमेट, मुझे मालूम है, लेकिन कोई कोई कार्मिक भी होते हैं, लेकिन कार्मिक होने के बाद भी वो बहुत अच्छे होते हैं। हमको लेसन तो हर कोई सिखाता है, कार्मिक भी सिखाते हैं, सोलमेट भी सिखाते हैं और ट्विन फ्लेम भी सिखाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग को लेसन सीखना नहीं पड़ता। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लेसन सीखना ज़रूरी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, कैसा है हमारा, उसके साथ बॉन्डिंग कैसा होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वो रिलेशन में रहे या ना रहे। तो अभी जो है आपने मूव ऑन किया है, अभी जो ये नया इंसान जो आपके ज़िंदगी में आने वाला है वो बहुत ही रिच वेल्दी इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। उसके ऊपर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं, उसके पास धन दौलत की, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। उसका खुद का कमाया हुआ और एंसेस्ट्रल ने दिया हुआ भी उनके पास बहुत कुछ है। उनका खुद का घर वगैरह हो सकता है। मुझे यहाँ से ज़रा थोड़ी सी बिजनेसमैन की ही वाइब्स आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान कंस्ट्रक्शन लाइन में होने के चांसेस किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान को नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा।
होगा, इसकी जो है खेती वगैरह भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है मैच्योर इंसान है, और मैच्योर होने के बाद भी ये इंसान बहुत ही इमोशनल इंसान है, जो कि हम लोग ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये जो है अभी हार्मिट जो आया है कार्ड, तो ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की भी अवेकनिंग चल रही है। ये इंसान अपने गोल पे फोकस्ड है, अपने काम पे ध्यान दे के रखा है, उसने काम पे फोकस्ड है। ये काम में बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही इन्वॉल्व है, और उनको काम के बीच में वो पर्सनल रिलेशन लाना उनको पसंद नहीं, और पर्सनल रिलेशन में काम लाना उनको पसंद नहीं। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करने वाले ग्राउंडेड इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है वो 8 ऑफ कप्स का है। तो इस इंसान ने भी किसी ना किसी जगह से मूव ऑन किया हुआ है, किसी ना किसी निगेटिव एनर्जी से वो या निगेटिविटी जो इनके ज़िंदगी में थी उससे वो मूव ऑन किया है उन्होंने, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। क्योंकि बाद में भी डेथ का कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और इन्होंने डेथ का मतलब ही है डेथ एंड रीबर्थ। डेथ जब हो जाती है तभी रीबर्थ हो जाता है। किसी भी चीज़ का किसी भी रिश्ते का जब भी एंड हो जाता है तभी दूसरा रिश्ता हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेस्टिस भी निकल के आई है। क्लैरिफिकेशन जब मैंने लिया तो हाई प्रेस्टिस निकल के आए हैं, और डेथ के कार्ड के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है। तो ये यहाँ यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है। जब आपके इसके साथ शादी हो जाएगी तो आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखेगा, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना इसको आता है। ये अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो इंसान है गार्डेड है। ये इंसान के पास पहुंचना इतना भी इजी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि इस इंसान के पास पहुंचना इतना इजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस निकल के आ रही है, तो ये जो आप जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहे हैं। आप भी स्पिरिचुअल हो, वो भी स्पिरिचुअल है। आप दोनों में से कोई टैरो रीडर हो सकता है, रेकी हीलर हो सकता है, या फिर हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ काम करते हो, आप करते हैं या वो करते हैं, या आप दोनों ही करते होंगे, या आगे जाके इन फ्यूचर आप दोनों करेंगे। कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे सोसाइटी के लिए, इस यूनिवर्स के लिए आप कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है सन का कार्ड आया हुआ है। सन का कार्ड मुझे यहाँ से यही वाइब्स दे रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ही फेमस इंसान है, ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, बहुत सक्सेसफुल इंसान है। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में सक्सेस हासिल किया हुआ है। इस इंसान को जो है ना बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है। इस इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ जो है काम में, वो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस इंसान के पास चल के आती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। इस इंसान का जो है एनिमल लवर ये इंसान होने के चांसेस मुझे यहाँ से दिख रहा है। ये इंसान जो है यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये इंसान का फेवरेट कलर जो है मुझे ब्लू लग रहा है। ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। इसकी राशि की मैं अगर बात करूँ तो लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वर्गो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इन राशियों में से कोई भी राशि इनकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे स्ट्रॉन्ग होंगी। अभी देखते हो और क्या पता चल रहा है। मैं 2 कार्ड ले लूँगी।
यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है तो डेटिंग का, और दूसरा कार्ड आया है द सिल्वर वाटरफॉल। तो डेटिंग के कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि इस इंसान की लव लैंग्वेज जो होगी आपको गिफ्ट देने की होगी। ये आप पहले आप जब रिलेशनशिप में आओगे तो चटमंगनी पट ब्याह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पहले आप एक दूसरे को डेट करोगे। इस इंसान को आपको फ्लावर्स देना बहुत पसंद होगा। ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा था कि हर तरफ फ्लावर्स मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने आपको बोला ही है, आपको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, आप मेल हो या फीमेल, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को पहले डेट करोगे, उसके बाद में जाके आपकी शादी होगी। इस इंसान को आपको मतलब फैशनेबल कपड़ों में देखना बहुत पसंद होगा। ट्रेडिशनल कपड़ों से ज़्यादा फैशनेबल कपड़े आप जब पहनोगे तो उनको बहुत पसंद आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है दूसरा कार्ड आया है सिल्वर वाटरफॉल। ये एबंडेंस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ये जो इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मैंने जब आपको ये पहला कार्ड देखा था उसी से बताया कि आपको बर्ड्स दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखते हैं। तो यहाँ पे यही कंफर्मेशन आ रहा है कि बर्ड्स दिखते होंगे ये, या फिर अभी आपको इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में जब एंट्री होगी ना, वो फिर एंट्री कैसी भी हो, किसी तरह से भी हो, एक एज अ फ्रेंड, तो वो भी उस टाइम पे भी आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर्स बहुत दिखेंगे। और ये जो है ना, ये जो है इंसान मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव करने वाला इंसान है, बहुत ही इमोशनल इंसान है। क्योंकि यहाँ पे स्वान आया है। स्वान जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रहता है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान जो है ना आपके साथ बहुत ही लॉयल रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे हो, तो ये जो इंसान है ना, ये आपके ज़िंदगी में बहुत ही लॉयल रहेगा, आपके बच्चों को अपनाएगा, आपके साथ में आपके बच्चों को भी वो उतना ही प्यार करेगा जितना वो अपने खुद के बच्चों को करता है, अगर उसके बच्चे होंगे तो। ये मैंने सेकंड मैरिज वालों के लिए बताया है, फर्स्ट मैरिज वालों के लिए नहीं। अभी देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं। अनलाइकली, और एक कार्ड लेती हूँ, अपॉर्चुनिटी। आस्क योर एंजल मैं नहीं लेना चाहती थी नीचे का कार्ड, लेकिन मैंने ले लिया है। देखिए, अगर आप पास्ट पर्सन के लिए सोच रहे हो कि वो आएंगे, तो यहाँ पे एंजल की तरफ से आंसर है नो। अभी आप जो है इस इंसान को, जो नया आने वाला इंसान है, उसको अगर नाराज़ होकर अगर अपनी ज़िंदगी में एंट्री देना चाहते हो तो अनलाइकली, मतलब नाराज़ होकर कुछ भी करना नहीं है। एंजल ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये लेनी है या नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपको इस इंसान को ना कहने का भी ना कहने की पूरी आज़ादी है, आप ना भी इससे कह सकते हो। अगर ये तीन चार अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं तो उसमें से भी किसी को आप नहीं चाहते हो तो आप ना कैसे कह सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम दी जा रही है। अभी आप कुछ कन्फ्यूजन में हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको एंजल से पूछना है कि क्या करना है। एंजल आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बॉटम का कार्ड जो है आस्क योर एंजल्स आया हुआ है। अभी थोड़े चार्म्स ले लेते हैं, क्या है देखते हैं चार्म्स में।
तो देखिए यहाँ पे एक डॉग आया हुआ है। तो मैंने जैसे बोला था आपको कि ये इंसान जो है डॉग जो है लॉयल रहता है, तो ये इंसान बहुत ही लॉयल इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे सन निकल के आया है, तो सन यानी यहाँ पे भी सन का कार्ड आया है। तो ये इंसान लियो हो सकते हैं और ये इंसान बहुत ही नेम फेम इनके पास होगा। ये फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है एक ये हाँ कैमल है। तो कैमल यही दर्शाता है कि किसी भी चीज़ में वो किसी भी बहुत बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, ये डरने वालों में से नहीं है। यहाँ पे एक लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर आया है। तो यहाँ से ये हर्मिट को ही दर्शाता है। देखिए ये वर्गो हो सकते हैं, उनकी राशि वर्गो हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। इनकी अवेकनिंग की प्रोसीजर चालू है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सेफ्टी पेन निकल के आई है। तो आप दोनों का रिश्ता कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब आप एक दूसरे को पसंद करोगे तो आपका ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहेगा। आपका इजीली ये जो रिश्ता है कोई तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे एक की निकल के आई है, जो कि यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही थी। कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो इसकी दिल के दरवाजे की चाबी आपके पास है, आपके दिल के दरवाजे की चाबी उसके पास है, ऐसा भी ये इंडिकेट कर रहा है। और जो है आप इसके दिल का ताला खोल दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। यहाँ से और एक मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, तो इसको ना कुछ लॉक एंड की में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बंद करके रखने पड़ते होंगे। कुछ सिक्रेटिव टाइप मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है ये इस इंसान से। यहाँ पे जो है एक वुल्फ निकल के आया है। तो ये जो इंसान है बहुत ही वाइज इंसान होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक लायन टाइगर निकल के आया है। तो ये और भी कंफर्मेशन दे रहा है कि ये इंसान की राशि लियो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है, जो मैंने रीडिंग में बोला था वही यहाँ पे चांस में निकल के आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्म करने के लिए मेरी रीडिंग को। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो मैंने बोला ये वो सब निकल के आया हुआ है। चार्म्स के ज़रिए भी एंजल्स ने हमको कंफर्मेशन दिया है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, बेल आइकॉन को बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से पर्सनल रीडिंग के सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, पहले पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्रिजिट का कार्ड चूज़ किया है, तो ये ब्रिजिट का कार्ड हम लोग को बोलता है कि इनर स्ट्रेंथ। ये इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और move back to wholeness, recognize that you have the power। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपको आपकी पावर पहचानने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है कि जिससे आपने अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है।
और यहाँ से जो आपने कार्ड चूज़ किया है तो एंजल आपको यही बता रहे हैं कि आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गंवाना नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आप जो है जिसी भी जो भी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, उस सिचुएशन में फ़ाइट करने के लिए आप सक्षम हो। आपको इतनी पावर दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको ओरिजिनली इतनी पावर दी जा चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपका जो हार्ट ब्रेक हो चुका है ऐसा मुझे कुछ यहाँ से मालूम पड़ रहा है, लेकिन एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको ये इस पे जाना नहीं है, आपको उसमें ही स्टक होना नहीं है। आपके हार्ट आपका इतना वीक नहीं है कि जो कोई आके उसको तोड़ के चला जाए। आपको जो है आपकी 7 चक्रा पे 7 चक्रा बैलेंसिंग पे मुझे लगता है ध्यान देना है। आपका हार्ट चक्रा ओपन करना है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आपको पहचानना है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ से जो है मुझे थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन या फिर ऐसा आप मतलब खुश नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उसमें आपने बहुत धोखा खाया है, या आपके सोच के बाहर वो चीज़ थी। ऐसा मुझे आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो जाएगा, और वो चीज़ हो गई, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। बोला ना मैंने, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, हैप्पी फैमिली। ओके, और बॉटम में है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो पाइल नंबर 2, ये मुझे यहाँ से आपकी करंट एनर्जी फील ही हो रही थी कार्ड से कि आपने ना आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आके गया हुआ है, बहुत बड़ा तूफान। कुछ ना कुछ तो आपने खोया है, कुछ ना कुछ तो आपने लूज़ किया है, कुछ ना कुछ गया है आपकी ज़िंदगी में। बहुत इतना बड़ा तूफ़ान आया कि आपको उसने तहस नहस करके रखा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपने अपने जो है, आप चाहते हो कि आपकी फैमिली मतलब बहुत अच्छी फैमिली रहे, हैप्पी फैमिली रहे, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं जैसा आप चाहते थे। लेकिन ऐसा फैमिली रिलेटेड ही ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप बहुत नाराज़ हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आर्कएंजल यूरियल जो है जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो, या फिर आप टीचर हो सकते हो, या फिर आपका बुक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ काम है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और आप जो है ना, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको जब कुछ होना होता है तो आपको पहले मालूम पड़ता है कि यहाँ क्या होने वाला है क्या नहीं। आपका फेवरेट कलर मुझे यहाँ पे जो है पर्पल दिखाई दे रहा है, या फिर ब्लू। दूसरी बात जो है कि आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपका फेवरेट कलर गोल्डन भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है तो उनकी एज जो है 39 हो सकती है, 41 हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे भी ज़्यादा के एज के भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपको जो मिला नहीं, ये यहाँ पे मुझे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने कुछ ज़्यादा कुछ भगवान से मांगा नहीं था, आपने थोड़ा जो इन जनरल लोग मांगते हैं, आपकी बसा बसाया घर, आपकी हैप्पी फैमिली, इतना ही आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है, और आपका जो है वो सब तहस नहस कर हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। शायद आप अनमैरिड हो तो भी आप जिसके साथ प्यार करते थे,
आप जिसके साथ शादी करना चाहते थे उसने आपको धोखा दिया है, जिसके साथ आप फैमिली बसाना चाहते थे, अपने फैमिली के सपने देखे थे, उसने ही आपको धोखा दिया हुआ है और उस वजह से आप नाराज़ हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। और इसीलिए आपने ब्रिजिट का कार्ड चुना है और भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। जो कुछ भी चला गया है, जो इंसान आपको छोड़ दिया है, जिसने आपकी कदर नहीं की है, तो उसके लिए रोते बैठने में कोई भी समझदारी नहीं है। हमारे पास देखिए कंफर्मेशन है। पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है स्टार, तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, चौथा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये देखिए, ये आपको क्लियर कट मैसेज मिल रहा है कि क्या हुआ है आपके साथ में। जो मैंने बोला वही निकल के आया हुआ है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है? 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको आपकी वैल्यू करनी है। आप जब आपकी वैल्यू करने लगोगे ना, तब दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। आप अपनी कदर करना सीखोगे तब दुनिया आपकी कदर करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान अभी आपके ज़िंदगी में आने वाला है, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, ये बहुत ही फेमस इंसान मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो है, इसके पास छुपाने के लिए जैसा कुछ नहीं होगा। ये इंसान जो छुपाने वाला इंसान नहीं है। ये इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव होगा। वो इंसान जितना आपसे प्यार करेगा उतना ही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसको प्यार करो। आप जितना उसके साथ लॉयल रहेंगे, आप उससे प्यार करेंगे, आप उसका ख्याल रखेंगे, उससे ज़्यादा ख्याल वो आपका रखेगा, आपको उससे ज़्यादा प्यार करेगा। आपको सब कुछ, हर तरह के सुख आपको वो ये इंसान देने वाला है। ये इंसान मुझे यहाँ से जो है आपका हायर लेवल सोलमेट यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ पे सन निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे, और बॉटम में है चैरियट। तो यहाँ से मुझे यही लग रहा है कि ये जो इंसान है, 3 एनर्जीज में अरे नीचे बॉटम में देखिए क्या है, 3 एनर्जीज के बाद में जजमेंट है। तो 100% ये जो है, ये इंसान आपका हायर लेवल सोलमेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो उसका कंफर्मेशन ये इंसान ये सिंबल कर रहा है। ये इंसान को जो है ना एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा। आपके पास जो आपने जो ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड चुना है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको डिवाइन यही बताना चाहती है इस कार्ड के ज़रिए कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप में इतनी पावर है कि आप मतलब जो बोलते हैं ना कि जो काबू में आने वाले एनिमल नहीं रहते ना, उसको भी काबू में करने की स्ट्रेंथ आपके में है। जो चीज़ काबू में नहीं आ रही है उसको भी काबू में करने वाली स्ट्रेंथ आप में है। आपकी स्ट्रेंथ को पहचानिए, तब आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपकी जो है अवेकनिंग का पीरियड चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपके पास में या उस इंसान के पास में जो है 7 ऑप्शंस रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट है, ये आपको यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है। ये जो है ना, ये आप जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये आपने खुद बनाया हुआ है। छोड़ दीजिए, जो हुआ, जाने दीजिए उस इंसान को जिसने आपको डिच किया है। छोड़ दीजिए उस इंसान को। उस इंसान के बारे में सोच के दुखी होना, ये मतलब वो इंसान डिज़र्व ही नहीं करता था आपको, इसके लिए वो इंसान ने आपको डिच किया। आप इससे कई गुना अच्छा, क्योंकि बाद में सन का कार्ड आया है, ये कई गुना अच्छा आपको इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। छोड़ दीजिए वो जो कुछ भी हुआ पीछे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है।
जो सन का कार्ड यहाँ से आ रहा है आया है, तो ये मुझे यहाँ से सन का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ में आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो है ये इंसान ना बहुत ही फेमस इंसान, फेमस पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि स्टार के नीचे ही सन का कार्ड आया हुआ है। तो ये जो है फेमस, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। और ये जो है ना बिजनेसमैन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ये जो अगर जॉब में भी है तो बहुत बड़ी हस्ती है, ये बहुत ही बड़े पोजीशन पे ये इंसान है। ये इंसान बिल्कुल ही नए इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ से गाइड किया जा रहा है। यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है। यहाँ बॉटम में एनर्जी निकल के आई है, वो है फर्स्ट एनर्जी चैरियट। तो आप दोनों ना बहुत ही अलग होंगे। यहाँ पे जो है चैरियट निकल के आया है, उसके बाद में किंग ऑफ कप्स आया है, उसके बाद में एस ऑफ कप्स आया है। और जजमेंट का कार्ड में एक्चुअली चौथा लेना नहीं चाहती थी लेकिन ले लिया है, क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये कंफर्मेशन है कि आप दोनों का रिश्ता जो है हायर लेवल सोलमेट का रिश्ता है, जो यूनिवर्स द्वारा आपके ज़िंदगी में लाया जा रहा है। आप दोनों ना अपोजिट होंगे। ये जो इंसान है, अगर आप हिंदू हो तो ये इंसान शिव जी में मानने वाला होगा, या फिर अगर ये क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, तो ये इंसान जो है एंजल्स वगैरह पे बहुत बिलीव करने वाला होगा। आप अगर मुस्लिम हो तो आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, इसके जो भी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, वो बिलीव सिस्टम में बहुत ही बिलीव करने वाला ये इंसान होगा। ये जो इंसान है उसमें जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसके पास बहुत होगी, खुद की कमाई हुई बहुत होगी। ये इंसान का मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन भी दिख रहा है। ये इंसान का मुझे ये इंसान डॉक्टर हो सकता है, या फिर सर्जन हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से कुछ ना कुछ तो इसका ताल्लुक़ हो सकता है। यहाँ पे भी मेडिकल फील्ड से मुझे वाइब्स आ रही हैं। ये एनिमल लवर हो सकता है, या बर्ड लवर हो सकते हैं। बर्ड से उनको बहुत ही लगाव हो सकता है। ये कबूतरों को दाना डालना उनको पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। इनका नेम इनिशियल ना एम से या डब्ल्यू से शुरू होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से और भी लग रहा है। ये जो इंसान है, ये इंसान एंजल्स के द्वारा ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, ये इंसान जो है ना बहुत ही इमोशनल इंसान होगा। जितना ये इंसान स्ट्रिक्ट है उतना ही इमोशनल भी है। उसकी अथॉरिटेटिव पोजीशन की वजह से उसको स्ट्रिक्ट ऐसा दिखाना पड़ता होगा, लेकिन ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल, अंदर से इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि ये जो इंसान है ये आपको ना हर तरह से सपोर्ट करेगा। अगर आप बिज़नेस में कुछ करना चाहते हो और या जॉब रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो तो वो आपको इनकरेज करेगा, ये यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही मतलब ये इंसान के जो मैं ये देखूँ ना, तो ये इंसान स्ट्रिक्ट भी है, ये इंसान फेमस भी है, ये इंसान के पास पैसा भी है, ये इंसान के पास इमोशंस तो भरे पड़े हैं, और ये इंसान भी है, नेम फेम है। तो आपको और क्या चाहिए? जो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, क्या उस इंसान के पास इतनी क्वालिटीज़ थी? ये आप सोचना है आपको, और आपको आगे बढ़ना है आपकी ज़िंदगी में। आपको जो भी तूफ़ान आया है उसको भूल के अभी जो नया रेनबो जो निकल के आ रहा है उसके पास जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेक्रेड वुमन, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, और सिल्वर वाटरफॉल यहाँ पे निकल के आया है। तो आप फर्स्ट फाइल देख के सेकेंड फाइल में देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। कोई है यहाँ पे जो फर्स्ट फाइल देखने के बाद सेकेंड फाइल भी देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज हो सकता है। सेक्रेड वुमन निकल के आए हैं, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। अगर फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में कुछ तूफ़ान होते होंगे। लेकिन यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपको फेदर्स दिखते होंगे, आपको आपका हार्ट चक्र आपको बैलेंस करना है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। और जो व्हील है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, वो जो व्हील है वो अभी ही टर्न होने वाला है। 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो है एनिमल लवर होने के चांसेस
जो है मैंने बोला था वो यहाँ पे कंफर्मेशन है। इस इंसान से शादी करने के बाद में आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बहुत ही अबंडेंस आएगा, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप जब पीछे का कुछ सोचोगे ना, कभी कभी आपके दिमाग में आएगा ना, तो आप तो भूल ही जाओगे पीछे का सब कुछ। लेकिन कभी कभार अगर आपके दिल में आया तो आप यही सोचोगे और हंस पड़ोगे कि मैं क्यों उस इंसान के लिए इतना तड़प रही थी कि मेरे ज़िंदगी में तो भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरे ज़िंदगी में तो रंगों की बौछार कर दी है भगवान ने। ये रेनबो में मेरे ज़िंदगी में लाए हुए हैं, बहुत ही रंग भरे हैं मेरे ज़िंदगी में, इतना मेरे ज़िंदगी में भगवान ने दिया हुआ था, और मैं क्यों उस इंसान के लिए रो रही थी। ऐसा आप सोच के आप हंस पड़ोगे और अपने आप को ही बोलोगे कि ऐसा क्यों मैंने किया। तो पाइल नंबर 2 अभी आपके लिए एंजल के ये लेते, ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है ना, पाइल नंबर 2, बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही लॉयल इंसान है। इसलिए इसको मैंने आपको बोला ना, उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा ओपन होगा, वो आपको खुल के बोलेगा, आपके साथ खुल के बात करेगा, आपके साथ मतलब आपसे कोई बात छुपाएगा नहीं। ये हम लोग यही चाहते हैं ना कि आपके ऊपर ट्रस्ट करे, कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें। यही तो हमारी ज़िंदगी का हम लोग ज़िंदगी में चाहते हैं ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी अगर हेल्थ इशू कुछ हो रहे होंगे पीछे की सोच के, तो आपको हेल्थ के लिए ध्यान देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे भी 7 चक्रा दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने जिस कार्ड से मैंने बोला था कि आपको 7 चक्रा पे आपके काम करने हैं, आपको 7 चक्रा बैलेंस करने हैं, तो ये कार्ड इसी का कंफर्मेशन दे रहा है एंजल्स। दूसरा कार्ड है इन द नियर फ्यूचर, तो ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होने वाला है, रिकवरी। और चौथा कार्ड अभी आ ही गया है तो ले लेती हूँ, परफेक्ट टाइमिंग। और बॉटम ऑफ द डेक है यस। तो जो है इन द नियर फ्यूचर आपके ज़िंदगी में जल्द से जल्द ये इंसान आने वाला है, जल्द से जल्द इस इंसान की एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। तो उसके पहले आपको रिकवरी करनी है, आपके पीछे के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से, पीछे के जो भी वुंड्स है उसमें से आपको रिकवरी करने के लिए यहाँ से एंजल की तरफ से गाइड किया जा रहा है। ये जो इंसान है ना, जो परफेक्ट टाइमिंग पे आ जाएगा, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, आप अपने पीछे के वो दुख से बाहर निकलोगे, आप खुश रहना सीख लोगे, तभी आपके ज़िंदगी में वो परफेक्ट टाइमिंग मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपके ज़िंदगी में ये इंसान आएगा ही आएगा। एंजल ने येस करके आपको ये आपका जो सवाल है उसका जवाब दिया हुआ है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में 100% कोई आने वाला है। चार्म्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो है टॉर्टोइज निकल के आया हुआ है। तो टॉर्टोइज थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन स्लो मूविंग होते हुए भी अपने लक्ष्य को पाने वाला ये इंसान है। थोड़ा सा स्लो होंगे लेकिन वो आएंगे ज़रूर। ये जो है शिव भक्त भी हो सकते हैं या विष्णु को मतलब पूजने वाले, मानने वाले भी इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है एक वाइन की बॉटल आई हुई है या शैम्पेन की बॉटल जो भी है, तो ये इंसान को वाइन या शैम्पेन पीना पसंद होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, मुझे यहाँ से ये लग रहा है। ये लीफ निकल के आया हुआ है, तो नेचर के साथ कनेक्ट करना उनको पसंद होगा। लीफ प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है, तो प्रॉस्पेरिटी भी इनके आने के साथ में आपकी ज़िंदगी में आएगी। लैंटर्न निकल के आया है, तो ये इंसान वर्गो हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपकी और इनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ से इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है चांद तारा निकल के आया है, तो आप मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। या फिर आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इनसे लगाव हो सकता है। आपको चांद तारे रात को देखने को अच्छे लगते होंगे, या इस इंसान को देखने को अच्छे लगते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम होगा। या फिर आप मतलब एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने स्टडी किया हुआ है। आप
एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने स्टडी किया है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे एक स्केटिंग करने वाला इंसान आया हुआ है, तो इस इंसान को स्पोर्ट्स पसंद हो गए, स्पेशली स्केटिंग करना इनको पसंद होगा। ये जो है एक बर्ड है, बर्ड के मुंह में एक लीफ है, तो ये यहाँ से मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी का मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। किसी ना किसी से कांटेक्ट होने की चांसेस मुझे यहाँ से लग रहे हैं, जो आपके मैरिज रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।